हेलो एवरीवन। अब आती है मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन इज ए मींस ऑफ अचीविंग मेंटल हेल्थ। ये एक साधन है मेंटल हेल्थ को अचीव करने का। ठीक है। C.W. Beers is considered to have started the mental hygiene movement। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C.W. Beers, ये माना जाता है कि C.W. Beers ने मेंटल हाइजीन मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है। इन हिज बुक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, इनकी बुक कौन सी है? ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ इन 1908, he emphasized to initiate the achievement of mental health of the psychologically disordered patients। He emphasized to initiate the achievement of mental health। उसने इस बात के ऊपर दबाव दिया, जोर दिया कि शुरुआत की जानी चाहिए मेंटल हेल्थ को अचीव करने की ऑफ द साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड पेशेंट्स। जो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड पेशेंट्स हैं, इन्होंने क्या कहा कि उनकी मेंटल हेल्थ को अचीव करने की कोशिश, पहल की जानी चाहिए, तभी कुछ बात बन सकती है। Below given are some of the famous definitions of mental hygiene। कुछ mental hygiene की famous definitions हैं, वो देखिए। पहले है claim। Mental hygiene is the study of ways and means of keeping the mind healthy and developing। Mind को healthy and developing रखने के लिए जो ways and means use होते हैं, उन ways and means की study mental hygiene कहलाती है। हेडफील्ड के अकॉर्डिंग मेंटल हाइजीन इज कंसिडर्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। इसको किससे संबंधित माना जाता है? इज कंसिडर्ड विद के साथ, मतलब समझा जाता है किसके साथ? मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए उसके साथ इसे संबंधित माना जाता है। किसको? मेंटल हाइजीन को। शेफर, in its broadest sense, the aim of mental hygiene is to help all persons to achieve fuller, happier, more harmonious and more effective existence। अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो मेंटल हाइजीन जो है वो क्या है? इज टू हेल्प पर्सन। उसका काम है कि वो इंसान की मदद करे। मेंटल हाइजीन का काम है इंसान की मदद करना। किस चीज में? ताकि वो अचीव कर सके, प्राप्त कर सके। क्या चीज? फुलर, हैप्पियर, मोर हार्मोनियस एंड मोर इफेक्टिव एग्जिस्टेंस। अपना पूरा एग्जिस्टेंस, हैप्पी एग्जिस्टेंस, बहुत ज्यादा हार्मोनियस एग्जिस्टेंस, सामंजस्यपूर्ण एंड इफेक्टिव एग्जिस्टेंस वो प्राप्त कर सके। इस चीज में हेल्प करने वाली जो चीज है उसे कहते हैं मेंटल हाइजीन। किसके अकॉर्डिंग? शेफर के अकॉर्डिंग। क्रो एंड क्रो, mental hygiene is a science that deals with the human welfare and pervades all fields of human relationships। मेंटल हाइजीन इज ए सेंस दैट डील्स विद द ह्यूमन वेलफेयर। मेंटल हाइजीन जो है वो क्या है? वो है एक ह्यूमन वेलफेयर है। ये डील्स विद ह्यूमन वेलफेयर, इसका संबंध है मनुष्य की भलाई से। एंड प्रिवेड्स, और ये व्याप्त होती है ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इंसान के जितने भी फील्ड ऑफ रिलेशनशिप है उन सब में मेंटल हाइजीन जो है व्याप्त होती है। ड्राइवर के अकॉर्डिंग मेंटल हाइजीन मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। वही जो स्टार्टिंग में कही थी बात, मेंटल हाइजीन इज द स्टडी ऑफ वेज एंड मींस। तो मेंटल हाइजीन इज ए ड्राइवर ने क्या कहा है? मेंटल हाइजीन मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लॉज जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, दैट मींस उनकी स्टडी करना। एंड द टेकिंग ऑफ मेजर्स फॉर इट्स प्रिवेंशन, और इसके प्रिवेंशन में, इसको दूर करने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, जिन तरीकों से मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है, उन सब की इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज नोन एज मेंटल हाइजीन। कोलेस्निक, मेंटल हाइजीन इज अ सेट ऑफ कंडीशंस which enables a person to live at peace with himself and others। ठीक है, बहुत इजी है, समझ लोगे। गुड, जो गुड है उसकी क्या है? मेंटल हाइजीन इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन द promotion of mental health। Study of principles and
practice in promotion of mental health and the prevention of mental disorders. Next, boring. The aim of mental hygiene is to aid people. The aim of mental hygiene, ये aim वाली पहले भी आई है, ये रही, ये भी एक एम ही है, इसका एम ही बताया बस, तो यहां भी एम ही बताया बोरिंग ने. द एम ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू एड पीपल टू अचीव मोर सेटिस्फाइंग एंड मोर प्रोडक्टिव लाइफ थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ एंजाइटीज एंड माल एडजस्टमेंट. क्या कहा है कि मेंटल हाइजीन का एम क्या है, ताकि कि वो लोगों की मदद कर सके किस चीज को प्राप्त करने में, ज्यादा सेटिस्फाइंग एंड प्रूव प्रोटेक्टिव, मतलब ये प्रोटेक्टिव प्रूव होनी चाहिए, प्रूव प्रोटेक्टिव लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाली थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ एंजाइटीज एंड माल एडजस्टमेंट. क्या करके, एंजाइटी और माल एडजस्टमेंट को दूर रखकर ये लाइफ को ज्यादा सेटिस्फाइंग और प्रूव प्रोटेक्टिव बना दे. तो ये एम होता है मेंटल हाइजीन का, यानी इंसान की इस चीज के अंदर मदद करने का जो एम होता है वो मेंटल हाइजीन का एम होता है. अब है एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन. भाई एम्स क्या क्या है, चलिए देखते हैं. 4 एम्स दे रखे. पहला है प्रिवेंटिव एम. प्रिवेंटिव एम, तो प्रिवेंटिव किस चीज की प्रिवेंशन करता है, ये मेंटल डिसऑर्डर्स की प्रिवेंशन करना ही मेंटल हेल्थ का एम होता है. द इंपॉर्टेंट एम ऑफ मेंटल हेल्थ का नहीं, मेंटल हाइजीन का. द इंपॉर्टेंट एम ऑफ मेंटल हाइजीन इज प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. दूसरा है प्रिजर्वेटिव एम, किसी चीज को बनाए रखने का. अनदर इंपॉर्टेंट एम ऑफ मेंटल हाइजीन इज द प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑफ द ग्रुप. किसी भी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप की मेंटल हेल्थ को बनाए रखना, ये इसका दूसरा एम है. तीसरा एम है क्यूरेटिव एम, टू क्योर मेंटल इलनेस थ्रू डिस्कवरिंग एंड यूटिलाइजिंग द थेरेपेटिक मेजर्स इज अनदर इंपॉर्टेंट एम ऑफ मेंटल हाइजीन. थेरेपेटिक होता है जो चिकित्सा संबंधी, मतलब तो ये क्या कहता है कि मेंटल इलनेस को ठीक करना किसके माध्यम से, डिस्कवरिंग एंड यूटिलाइजिंग, खोजकर और उनका प्रयोग करके. किनका, जो चिकित्सीय मेजरमेंट्स हैं, जो मतलब जो भी चिकित्सा है उसको खोजना, उसको यूज करना, किसके लिए, मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए. ये इसका एक अनदर एम होता है मेंटल हाइजीन का. फिर है हार्मोनियस फंक्शनिंग एंड एडजस्टिव एम. द अल्टीमेट एम ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू हेल्प द इंडिविजुअल इन हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी. अल्टीमेट एम क्या है मेंटल हाइजीन का, कि इंडिविजुअल की हेल्प करे किस चीज में, ताकि उसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी एक हार्मोनियस तरीके से फंक्शन कर सके. एंड असिस्ट हिम, और उसको असिस्ट करे, उसकी सहायता करे इन मेकिंग एडजस्टमेंट्स विद द चेंजिंग एनवायरमेंट्स, ताकि इंसान जो है वो चेंजिंग एनवायरमेंट्स के साथ अपनी एडजस्टमेंट्स कर सके. ये इसका अल्टीमेट एम होता है. चलिए नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ भी देख लेते हैं इसी में. One of the most important aims of education is to help individual in making adjustments with the changing environment. It is the mental health which helps the person to adjust in the environment. Important aims में से एक जो है, एजुकेशन के इंपॉर्टेंट एम्स में से एक क्या है कि इंडिविजुअल की हेल्प करे उसकी एडजस्टमेंट में, किसके साथ, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ एडजस्ट करने में इंसान की मदद करे. ये एजुकेशन का एक एम होता है. और इट इज द मेंटल हेल्थ, और ये मेंटल हेल्थ है विच हेल्प्स द पर्सन टू एडजस्ट इन द एनवायरमेंट. और मेंटल हेल्थ जो है वो इंसान की मदद करती है एनवायरमेंट के अंदर एडजस्ट होने में. एजुकेशन का जो कई एम है इंपॉर्टेंट, उनमें से एक एम है
कि इंसान को बदलते हुए वातावरण में सेट करने लायक बना दे, सेट होने लायक बना दे। और इस चीज में मेंटल हेल्थ जो है वो इंसान की मदद करती है ताकि वो अपने पर्यावरण के अंदर, अपने एनवायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर सके। मेंटल हेल्थ इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द टोटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है वो टोटल हेल्थ का एक वाइटल कंपोनेंट है, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, बिकॉज आवर एंटायर थॉट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइंड। क्यों है? क्योंकि हमारा पूरा थॉट प्रोसेस जो है वो माइंड में ही होता है। आइडियाज ओरिजिनेट इन माइंड, आइडियाज भी माइंड में ही ओरिजिनेट होते हैं। एंड ऑल काइंड्स ऑफ डायरेक्शंस आर इशूड फ्रॉम माइंड विच गाइड, शेप एंड रेगुलेट कम्युनिकेशन, कंडक्ट एंड बिहेवियर एंड डिटरमाइन पर्सनल एंड सोशल फंक्शनिंग एज वेल एज एडजस्टमेंट। और माइंड से ही सारी तरह की डायरेक्शंस इश्यू होती हैं, जो क्या करती हैं, जो गाइड करती हैं हमें, जो शेप एंड रेगुलेट करती हैं कम्युनिकेशन को, जो हमारे बिहेवियर को कंडक्ट करती हैं, या हमारा कंडक्ट और बिहेवियर जो होता है उसको एक तरह से डायरेक्शंस देती हैं, और ये डिटरमाइन करती हैं किसी भी इंसान के पर्सनल और सोशल फंक्शनिंग को, और इसके साथ साथ ये एडजस्टमेंट को भी डिटरमाइन करती हैं, निर्धारित करती हैं। क्या? जो सारी डायरेक्शंस माइंड से दी जाती हैं। इसलिए माइंड जो है वो इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। द पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज अंडरलाइंड व्हेन इट इज एक्सेप्टेड दैट मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। मेंटल हेल्थ जो है वो क्या है कि वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर की एब्सेंस नहीं है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अगर कोई इंसान मेंटली मतलब डिस्टर्ब्ड नहीं है तो वो मेंटली एक तरह से हेल्दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ अलग चीज है और एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अलग चीज है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर मतलब एक तरह से ये लगा लीजिए कि एक सिंपल माइंड है, लेकिन एक हेल्दी माइंड वो पॉजिटिव चीज है। ये इस तरह से मतलब ये सिंपल माइंड मान के चलिए, नेगेटिव है तो मेंटल डिसऑर्डर है और पॉजिटिव है तो मेंटल हेल्थ वहां पर है। क्लियर है? तो इसे जो है इसकी एब्सेंस को अगर ये नहीं है मतलब तो ये हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है यहां पर। क्लियर है? आगे देखते हैं। हेल्थ इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेल बीइंग, नॉट जस्ट ए लैक ऑफ डिजीज। हेल्थ किसको माना जाता है? पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेल बीइंग, ठीक ठाक होने की पॉजिटिव स्टेट को हेल्थ माना जाता है, ना कि बीमारियों का ना होना। मतलब कोई बीमारी ना हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी है, नहीं। पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेल बीइंग है, अच्छे से मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड अगर इंसान है तो वो हेल्दी है, नहीं तो वो हेल्दी नहीं है। पीपल इन ए स्टेट ऑफ इमोशनल, physical and social well-being fulfill life responsibilities, function effectively in daily life, and are satisfied with themselves and their interpersonal relationships. जो भी लोग in a state of emotional, physical and social well-being मतलब अच्छी वेल-बीइंग में होते हैं, किसमें? इमोशनली, फिजिकली एंड सोशली, ठीक है, अच्छे हालात में होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं, डेली लाइफ में अच्छी तरह से फंक्शन करते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, एक दूसरे के साथ जो भी उनकी रिलेशनशिप होती है उसमें अच्छे से सेटिस्फाई अपने आप को रखते हैं। मेंटल हेल्थ स्टैंड्स फॉर द हेल्थ ऑफ माइंड, एज कार्टर वी गुड in the Dictionary of Education has termed it as the wholesomeness of the mind. कार्टर वी गुड ने डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में इसे क्या कहा है? द होलसमनेस ऑफ द माइंड इज नोन एज मेंटल हेल्थ बाय कार्टर वी गुड। चलिए नेक्स्ट, WHO defines mental health as state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
मेंटल हेल्थ जो है वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है, न कि सिर्फ जो एब्सेंस है डिजीज की, जो एब्सेंस है या इन्फर्मिटी की, मतलब कमजोरी की जो एब्सेंस है, सिर्फ वो नहीं, वो पूरी तरह से कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग जो है उसे ही मेंटल हेल्थ के रूप में माना गया है। हेडफील्ड, मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी। इजी है, कर लोगे। बोहेम, mental health is a condition and level of social functioning which is socially acceptable and personally satisfying। पर्सनली सेटिस्फाइंग हो और सोशली एक्सेप्टेबल हो तो वैसी फंक्शनिंग को मेंटल हेल्थ माना गया है। कुप्पुस्वामी कहते हैं मेंटल हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू बैलेंस फीलिंग्स, डिजायर्स, इमोशंस एंड आइडियल्स इन वंस डेली लाइफ। किसी की डेली लाइफ में इन सब चीजों का बैलेंस जो है बनाना, वो मेंटल हेल्थ है। इट मीन्स द एबिलिटी टू फेस एंड एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ। इसका अर्थ है कि जो रियलिटीज ऑफ लाइफ है उनको इंसान फेस भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। लेवकिन, mentally healthy person is one who is happy, lives peacefully with his neighbors, makes his children healthy citizens, and after fulfilling such basic responsibilities is still empowered with sufficient strength to serve the cause of the society in any way। मतलब अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के बाद भी वो इतनी पावर के साथ वहां पर उपस्थित होता है, मतलब उसमें सफिशियंट ताकत होती है कि वो अपने समाज के किसी भी उचित कार्य को किसी तरीके से भी पूर्ण करने में सक्षम हो। वेलन, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स विद द डेवलपमेंट ऑफ होलसम बैलेंस पर्सनालिटी। किस चीज की डेवलपमेंट में? ऑफ होलसम बैलेंस पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए मेंटल हेल्थ जो है वो कंसर्न होती है, यानी ये इससे संबंधित होती है। वन हु डज नॉट कंफर्ट हिमसेल्फ लाइक ए सीरीज ऑफ compartmentalized cells। One who does not comfort himself like a series of compartmentalized cells। देखिए क्या करती है मेंटल हेल्थ, किससे संबंधित है? होलसम पर्सनालिटी के डेवलपमेंट से, ना कि उससे जो अपने आप को कंफर्ट देता है कंपार्टमेंटलाइज्ड सेल्स में। कंपार्टमेंटलाइज्ड सेल मींस टुकड़ों में बटी हुई उसकी पर्सनालिटी के रूप में जो अपने आप को सेटिस्फाई करे, ऐसा नहीं। जैसे ऑनेस्ट ऑन संडे, डिसऑनेस्ट ऑन मंडे, जेनरस टुडे, कार्ब्ड टुमारो। जेनरस टुडे, कार्ब्ड टुमारो मतलब कार्ब्ड हो गया रूखा बिहेवियर एक तरह से। रीजनेबल एंड लॉजिकल एट टाइम्स, एट अदर टाइम्स कंफ्यूज्ड एंड इनकंसिस्टेंट। अगर वो इस तरह से इंसान काम करता है तो नहीं, मतलब उसकी अगर होलसम पर्सनालिटी है तो ठीक है, ऐसे इंसान के लिए नहीं। हु डज नॉट कंफर्ट हिमसेल्फ, जो अपने आप को इस तरह मतलब चैन नहीं देता कि टुकड़ों में बटी हुई पर्सनालिटी की तरह उसकी पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। होलसम बैलेंस पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिंगर के अकॉर्डिंग क्या है? लेट अस डिफाइन मेंटल हेल्थ एज द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ जो है इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। आगे कहता है इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन एन एवर टेम्पर, an alert intelligence, socially considerate behavior and a happy disposition। It is ability to maintain। ये ability होती है किस चीज को मेंटेन करने की? even temper, गुस्से को, and alter intelligence, जो चेंज होती रहती है इंटेलिजेंस है उसको कंट्रोल करने की, सोशली कंसिडरेट बिहेवियर एंड ए हैप्पी डिस्पोजिशन, इन सब चीजों को मेंटेन करने की ये योग्यता होती है मेंटल हेल्थ। कट्स एंड
mostly. Mental health is the ability which helps us to seek adjustment in the difficult situations of our life. बिल्कुल इजी है. Ledel. Mental health means the ability to make adequate adjustments to the environment on the plane of reality. वास्तविकता की जमीन पर खड़े होकर जब एनवायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट बंदा कर लेता है तो उसे उसकी मेंटल हेल्थ की एबिलिटी मानते हैं. यानी ये वो योग्यता है मेंटल हेल्थ जब बंदा वास्तविकता के आधार पर खड़ा होकर, वास्तविकता के ग्राउंड पर खड़ा होकर जीवन की जो परिस्थिति है, अपना जो एनवायरमेंट है उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेता है. स्नेडर्स के अकॉर्डिंग है, मेंटल हेल्थ रिप्रेजेंट्स ए साइकोलॉजिकल कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल पीस. ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या क्या होना चाहिए? मेंटल पीस होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए एंड कंटेंट होना चाहिए. इट इज आइडेंटिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ disabling and debilitating symptoms, both mental and somatic in the person. It is identified by the absence of disabling and debilitating symptoms. ये किसके द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है? जो डिसेबलिंग और डेलिबिलिएटिंग जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब कमजोर कर देने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, या डिसेबल कर देने वाले या कमजोर कर देने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, उनकी तो एब्सेंस होनी चाहिए. बोथ, दोनों ही, मेंटल और सोमेटिक. सोमेटिक मतलब शारीरिक, दैहिक. इन ए पर्सन, यानी किसी इंसान की शरीर और दिमाग के अंदर डिसेबल करने वाले, मतलब इनएक्टिव करने वाले, या डेलिबिलिएटिंग, किसी चीज को कमजोर करने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, उनकी एब्सेंस होनी चाहिए. यानी ये चीजें, ये नेगेटिव चीजें जो है इंसान के माइंड में नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव चीजें इंसान की बॉडी में नहीं होनी चाहिए. उसे इस तरह से जो है मेंटल हेल्थ को आइडेंटिफाई किया जाता है. Sartorius के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड. बैलेंस की स्टेट है किस किस चीज के बीच में? इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड के बीच में. ये स्टेट ऑफ हार्मनी, हार्मनी की स्टेट है. बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, खुद के और दूसरों के बीच में. ए को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड दोज ऑफ अदर पीपल एंड ऑल्सो ऑफ द एनवायरमेंट. और एक को एग्जिस्टेंस होना चाहिए किन किन के बीच में? खुद की रियलिटीज के बीच में, दूसरों की रियलिटीज के बीच में और एनवायरमेंट की रियलिटीज के बीच में को एग्जिस्टेंस बना के चलना ही मेंटल हेल्थ कहलाता है. पार्क के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ इज thus the balanced development of the individual's personality. बैलेंस्ड डेवलपमेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की. एंड इमोशनल एटीट्यूड्स, और उसके इमोशनल एटीट्यूड्स होते हैं which enable him to live harmoniously with the fellow men, जो उसको इस लायक बना देते हैं कि वो अपने साथी लोगों के साथ बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन जी सके. इस लायक बना देने वाले फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? मेंटल हेल्थ. Thus, mental health is a state of emotional and psychological well-being. Emotional and psychological well-being होती है in which an individual is able to use his or her cognitive and emotional capabilities function in society. मतलब अपने कॉग्निटिव एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज जो होती है, दिमाग की तार्किक और इमोशनल भावात्मक जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं, उनको सोसाइटी में उनका फंक्शन करवा सके एंड मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ, और अपने जीवन की जो डे टू डे जो जरूरतें हैं उनको अच्छे से पूरा कर सके. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट क्या है? नथिंग कॉल्ड परफेक्ट मेंटल हेल्थ. किसी भी चीज को परफेक्ट मेंटल हेल्थ नहीं कहा जा सकता. नो पर्सन विद परफेक्ट मेंटल हेल्थ, रादर इट इज ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ. कोई भी इंसान जो है वो पूरी तरह से मतलब परफेक्ट नहीं है मेंटल हेल्थ में. ये एक ऑप्टिमम वो होती है, मेंटल हेल्थ होती है. ऑप्टिमम मतलब अनुकूलतम, यानी एक अनुकूल मेंटल हेल्थ तो होती है लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता. नथिंग कॉल्ड परफेक्ट मेंटल हेल्थ.
किसी भी चीज को आप परफेक्ट मेंटल हेल्थ नहीं कह सकते, वो ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ होती है। मेंटल हेल्थ इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जो मेंटल हेल्थ है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये एक लगातार चलने वाली वो है प्रक्रिया। स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ये स्टेट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम है, मतलब संतुलन की स्थिति है अपने दिमाग की। दिस बैलेंस इज नॉट स्टैटिक, ये स्थिर नहीं होता है, ये बैलेंस ये निरंतर चलता रहता है। मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के बिना मेंटल हेल्थ अचीव नहीं की जा सकती। अगर हमें एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ अचीव करना है तो वन हैज टू एक्वायर एडिक्वेट फिजिकल हेल्थ। पर्याप्त जो फिजिकल हेल्थ है इंसान की वो होनी चाहिए, तभी बंदा जो है मेंटल हेल्थ को अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी आर नॉट द सेम थिंग। जो मेंटल हेल्थ है और एफिशिएंसी है, मतलब मेंटल हेल्थ और एफिशिएंसी होता है किसी काम को करने की योग्यता, भाई कितना एफिशिएंट है कोई बंदा, तो ये दोनों चीजें सेम नहीं होती। वन मे बी क्वाइट एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल एट हिज वर्क और प्रोफेशन बट ही कुड बी मोस्ट अनहैप्पी, फुल ऑफ एंजाइटीज एक्सेट्रा। देखिए कोई इंसान जो है अपने प्रोफेशन में, अपने काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, बहुत योग्यता हो सकती है उसमें, बहुत कामयाब भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एक हैप्पी लाइफ जी रहा हो, वो फ्री हो एंजाइटीज से। तो ये हो सकता है कि वो अनहैप्पी हो और फुल ऑफ एंजाइटीज हो, तो वो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं हुआ। मेंटल हेल्थ एंड सोशल एबिलिटीज आर नॉट द सेम थिंग। देखिए सोशल एबिलिटीज और मेंटल हेल्थ ये भी सेम नहीं होती हैं। ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज सोशिएबल, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए सोशिएबल और सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन टू बी हेल्दी माइंडेड। जो मेंटली हेल्दी इंसान होगा, ठीक है, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है, ये सोशल होगा ऑलवेज, ऑल द टाइम्स। मेंटल हेल्थ है इंडिविजुअल में तो ये सोशल होगा, लेकिन हर सोशल इंसान वो मेंटली हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। भाई मेंटल हेल्थ की नहीं, ये रहेगी मेंटल हेल्थ डिफर्स फ्रॉम एथिकल स्टैंडर्ड्स। जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे अलग होती है मेंटल हेल्थ। मोरलिटी डज नॉट गारंटी मेंटल हेल्थ। अगर कोई इंसान उसके अंदर मोरलिटी है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मेंटल हेल्थ भी हो। यानी मोरल किसी इंसान का बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो दुखी हो सकता है, वो मतलब सामंजस्य नहीं बना के चल पा रहा है अपनी परिस्थितियों के साथ, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो मोरलिटी और जो मेंटल हेल्थ है वो अलग अलग चीजें हैं, और मोरलिटी होना किसी इंसान के अंदर वो उसके अंदर मेंटल हेल्थ होने की गारंटी नहीं दे सकता। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। Mental health has much wider scope than physical health, as it aims for the development of wholesome, balanced, and integrated personality. Mental health is very important because of the following things. भाई वाइडर स्कोप है मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ की बजाय, क्योंकि इसका जो एम होता है वो पूरी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है? हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल पर्सनालिटी। मेंटल हेल्थ जो है वो इंसान को डिजायरेबल पर्सनालिटी प्राप्त करने में हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि ये होलसम, वेल बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का विकास करती है। इसी वजह से ये डिजायरेबल जो पर्सनालिटी है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट। एक प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है मेंटल हेल्थ। देखिए जो मेंटली मतलब बंदा हेल्दी नहीं है वो या तो किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट दिखा देगा, मतलब हो सकता है वो एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाए या एकदम से वो बहुत ज्यादा किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए। तो ये ऐसी जो सिचुएशन है वो मेंटली अनहेल्दी पर्सन की होती है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट भी सिखाती है, यानी इंसान जो है वो इमोशनल होगा लेकिन एक प्रॉपर तरीके से वो अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल कर लेगा। हेल्प्स इन प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट। मेंटल हेल्थ जो है वो सोशल डेवलपमेंट में भी मदद करती है। वंस मेंटल हेल्थ हेल्प्स वन इन बिकमिंग सोशेबल
एंड एस्टेब्लिशिंग प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। मेंटल हेल्थ ही मदद करती है कि वो सोशेबल हो जाए और प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप जो है वो अपनी सोसाइटी में बना सके। नेक्स्ट, हेल्प्स इन प्रॉपर मोरल डेवलपमेंट। मेंटल हेल्थ से ही मोरल डेवलपमेंट भी होता है। द इंडिविजुअल हु एंजॉयज साउंड मेंटल हेल्थ आर यूजुअली फाउंड टू बिहेव एज ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर बाय फॉलोइंग द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मोरल उन्होंने नियम बना रखे हैं समाज ने, उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके इंसान जो है वो बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रिटी के साथ, कैरेक्टर के साथ, एक अच्छे कैरेक्टर के साथ जो है इंसान वहां पर समाज में रहता है। तो मोरल डेवलपमेंट उसका अपने आप ही हो जाता है। हेल्प्स इन प्रॉपर एथिक्स एस्थेटिक डेवलपमेंट। जो प्रॉपर एस्थेटिक डेवलपमेंट है उसमें भी ये मदद करती है। प्रॉपर मेंटल हेल्थ helps the individual in the development of appropriate aesthetic sense, artistic taste and refined temperament। एस्थेटिक सेंस होती है मतलब ब्यूटी से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड। तो एस्थेटिक डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाती है, यानी इंसान जो है वो अच्छी, सुंदर, जो अच्छी चीजें हैं उनके प्रति एक टेस्ट उसका उत्पन्न हो जाता है। आर्टिस्टिक टेस्ट उसमें उत्पन्न हो जाता है। रिफाइंड टेम्परामेंट उसके हो जाते हैं। यानी यहां सिर्फ ये नहीं है सुंदरता से रिलेटेड के भाई कोई सुंदर फूल देखना या सिर्फ सुंदर लड़की को देखना, ऐसा नहीं है। सुंदरता बहुत सी चीजों में होती है, ठीक है, बिहेवियर में भी सुंदरता होती है। तो वो सब चीजें मतलब एक तरह से रिफाइंड टाइप ऑफ इंसान जो है वो बन जाएगा। जैसे वार है, वार क्या है? वॉर तो एक बहुत डिजास्ट्रस चीज है। एक किसी को चोट पहुंचाना बहुत डिजास्ट्रस हो जाएगा उसके लिए, वो उस चीज में कोई सुंदरता नहीं देखेगा। मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो बहुत अच्छे रिफाइंड पर्सनालिटी बन जाता है। हेल्प्स इन सीकिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट। ये इंसान को इस लायक बना देती है कि वो जो है प्रॉपरली एडजस्ट हो सके अपनी सोसाइटी के अंदर। जो भी मतलब सोसाइटी जिस चीज की डिमांड करती है उससे, उन सब चीजों को फॉलो करते हुए मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो प्रॉपर एडजस्टमेंट अपनी सोसाइटी में ढूंढ लेगा। हेल्प्स इन सीकिंग गोल्स ऑफ लाइफ। इंसान की मदद करती है कि वो गोल ऑफ लाइफ को प्राप्त कर सके। ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ ऑलवेज हेल्प्स द इंडिविजुअल टू डाइवर्ट हिज एनर्जीज इन फुल कैपेसिटी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द गोल। मेंटल हेल्थ इंसान को इस लायक बना देती है कि वो अपनी सारी की सारी एनर्जीज को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। मेंटल हेल्थ जो है वो सोसाइटी की भी प्रोग्रेस करवाती है। मेंटल हेल्थ हेल्प्स द इंडिविजुअल टू डेवलप एज वेल एज बैलेंस्ड यूजफुल सिटीजंस हु आर कॉन्शियस नॉट ओनली ऑफ देयर राइट्स बट ऑल्सो ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मेंटल हेल्थ जो है ना वो ऐसे सिटीजंस बनाएगी, ऐसे सिटीजंस को डेवलप कर देगी कि जो सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेवारियों के प्रति भी सचेत होते हैं। यानी जब समाज में ऐसे इंसान होंगे जो अपने अधिकार और अपनी जिम्मेवारियां दोनों चीजें निभाएंगे तो सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो अपने आप होगी। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। अब सीधी सी बात है, जो साउंड मेंटल हेल्थ होगी, a sound mental health and a balanced personality has enough resistance to fight against the odds of life and bear the accidental stress and strains of life in comparison to those with impaired mental health। तो जो मतलब impaired जो mental health है उसकी बजाय जो mentally sound बंदा है वो क्या करेगा? वो जो भी जीवन की odds हैं उनको आसानी से हैंडल कर लेगा, जो मुसीबतें उनको आसानी से हैंडल कर लेगा, जो एक्सीडेंटल स्ट्रेस है उसको भी आसानी से हैंडल कर लेगा, और स्ट्रेन ऑफ लाइफ है, जो तनाव है जीवन का, उसको भी आसानी से वो हैंडल कर लेगा। तो मेंटली इल नहीं होगा वो बंदा, मतलब इम्बैलेंस नहीं आएगा उसके अंदर। तो इस चीज में भी मेंटल हेल्थ जो है वो मदद करती है। किसमें? प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस में भी मेंटल हेल्थ मदद करती है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन या प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ। चलिए ये भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ कैन बी स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज।
namely principles seeking adjustment with one's self and principles seeking adjustment with his environment, with one's environment. एक तो अपने आप से एडजस्टमेंट करना, एक अपने एनवायरमेंट से एडजस्टमेंट करना. तो प्रिंसिपल सीकिंग एडजस्टमेंट विद वन सेल्फ, इसमें क्या है? सेल्फ नॉलेज. भाई जब तक सेल्फ नॉलेज नहीं होगी बंदे के अंदर, वो अपनी कमजोरी और अपनी योग्यताओं को नहीं समझेगा, तब तक वो उठपटांग से गोल सेट करता रहेगा और मेंटली परेशान रहेगा. तो मेंटल हेल्थ जो है सबसे पहले बंदे को किस चीज के लिए फोर्स करती है कि वो अपने एबिलिटीज को और अपनी मतलब लिमिट्स को वो समझ पाता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो अपने गोल सेट करता है. एक्सेजरेट नहीं करता. ही हैज नीदर एन एक्सेजरेटेड व्यू ऑफ हिमसेल्फ नोर सफर्स फ्रॉम द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ना ही तो वो अपने लिए बहुत बड़ा चढ़ा के अपना एक व्यू रखता है और ना ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से वो सफर करता है. मतलब बहुत लो भी नहीं लेके जाता अपने आप को. जो एक्चुअल उसके अंदर जो सिचुएशन होती है वो वही पहचानता है. नेक्स्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्वीकार करना. अब सेल्फ एक्सेप्टेंस में क्या है? इसमें होता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वंस लिमिटेशंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. सिर्फ अपनी लिमिटेशंस को पहचान के उसी के अनुसार वो बंदा जो है काम करता है. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अचीव. इंडिविजुअल्स हैविंग गुड मेंटल हेल्थ इजीली एक्सेप्ट्स दिस फैक्ट. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक इंसान की पहुंच से बाहर होता है उनको करना, और जो मेंटली बैलेंस्ड इंसान है वो इस फैक्ट को आसानी से समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है. फिर है बीइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब खुद होना. ए पर्सन हु इज स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल. ए पर्सन हु इज स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल मतलब जो सहज है, जो इंसान जो है सहज स्वाभाविक है और क्या है? नेचुरल है. सहज है और नेचुरल है मतलब जैसा नेचर ने बनाया है. इन हिज डीलिंग्स विद अदर्स डज नॉट सफर फ्रॉम मेंटल टेंशन. दूसरों के साथ अपनी डीलिंग में बहुत ही सहज और नेचुरल है, तो वो मेंटल टेंशन से कभी भी परेशान नहीं होगा. टेंशंस अराइज व्हेन ए पर्सन ट्राइज टू बी समथिंग ही इज नॉट. टेंशन होती कब है? जब कोई इंसान ऐसा बन के दिखाना चाहता है जो वो वास्तव में नहीं है, तभी इंसान को टेंशन होती है. अगर वो एक मतलब सहज और स्वाभाविक तरीके से लोगों के साथ डील करेगा, जैसा वो है वैसा ही अपने आप को प्रस्तुत कर देगा, तो कोई टेंशन नहीं है. टेंशन होती है जब वो वैसा है नहीं लेकिन बन के वैसा दिखाना चाह रहा है. नेक्स्ट होती है सेल्फ कंट्रोल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए पर्सन इज टू गाइडेड फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर हिम. इसके अकॉर्डिंग जो है इंसान क्या करता है? उसको गाइड किया जाता है कि वो अपने ऊपर जो है कंट्रोल रख पाए, अपने ऊपर संयम रख पाए. नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग द सेल्फ. सॉरी ज्यादा ऊपर चला गया. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सेल्फ ऑफ द पर्सन should be an integrated one and not disintegrated. Integrated one मतलब आपस में गुथा हुआ होना चाहिए. Disintegrated अलग थलग ना हो. It should not be broken between the conflicting and opposing desires and ambitions. किसी इंसान का जो मतलब एक उसकी पर्सनालिटी लगा लीजिए या उसकी सेल्फ लगा लीजिए, मतलब कोई इंसान खुद जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में या ऑपोजिट जो डिजायर्स हैं उनमें नहीं बटा होना चाहिए. यानी एक ही पर्सनालिटी के अंदर वो दो तरह के ऑपोजिट डिजायर्स रखता हो, एक ही पर्सनालिटी के अंदर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मतलब उसकी पूरी की पूरी सेल्फ जो है वो एक तरह से गुथी हुई होनी चाहिए, वो टुकड़ों में बटी हुई नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है सेल्फ शेपिंग, अपने आप को शेप देना. The person must be allowed to drive and shape his destiny. अपनी डेस्टिनी को वो खुद ड्राइव कर सके, खुद उसको बना सके, ऐसा उसको अलाउड होना चाहिए. Others should not be allowed to drive his self contrary to his own ideals and aspirations. मतलब दूसरों को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि दूसरे उसको ड्राइव करें, दूसरे उसको कंडक्ट करें, दूसरे उसको कंट्रोल करें. किस चीज के लिए? उसके आइडियल्स और
एस्पिरेशंस के विरुद्ध काम करने के लिए, मतलब जो उसका मोरल है, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनसे उलट उसको ले जाने के लिए दूसरों को परमिशन नहीं होती। और कभी भी जो इंसान खुद मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन है, वो कभी भी दूसरे लोगों को इस तरह की इजाजत नहीं देगा। नेक्स्ट है बैलेंसिंग द लेवल ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के लेवल को बैलेंस करना, मतलब महत्वाकांक्षा के लेवल को बैलेंस करना। द लेवल ऑफ एस्पिरेशन शुड बी in accordance with capacities of person and opportunities on one hand and the goals and objectives on the other hand। जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षा का जो लेवल है, वो किसके अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए? कैपेसिटीज और अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज और कैपेसिटीज, ये तो एक तरफ रखे इंसान, और दूसरी तरफ क्या रखे? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट कर ले, ये दूसरी तरफ और ये एक तरफ, ठीक है। और फिर वो जो है देखे कि कहीं कोई फेलियर, कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन या टेंशन तो इन चीजों को प्राप्त करने में नहीं आएगी। दस द लेवल ऑफ एस्पिरेशन शुड बी नीदर वेरी हाई नॉर वेरी लो। इसलिए जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है वो ना ही तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ही ज्यादा नीचा होना चाहिए। यानी अपनी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग इंसान को अपना लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो है वो डिसाइड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल सीकिंग एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। ये तो थी एडजस्टमेंट विद वन सेल्फ, खुद की अपने आप से। यहां है विद द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के साथ कैसी कैसी वो करता है एडजस्टमेंट, वो देखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ influences the mental health of the person. It helps in facing the realities of life with sufficient strength and enthusiasm. अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो इंसान जो है वो लाइफ की रियलिटीज को पूरी ताकत और एंथुजियाज्म के साथ फेस करेगा। एक्टिव एटीट्यूड। To have good mental health, person should be actively engaged in socially and emotionally satisfying activities. एक्टिव होनी चाहिए, सोशल एक्टिविटीज और इमोशनल एक्टिविटीज बहुत एक्टिव होनी चाहिए, पैसिव में नहीं, मतलब वो एक तरह से अलग थलग रह के नहीं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्रिएटिव एक्सपीरियंस। क्रिएटिव एक्सपीरियंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। एवरीवन हैज सम टैलेंट एंड इफ दैट इज प्रॉपरली डेवलप्ड he is able to create something worthwhile leading to full expression of self। क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है गुड मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, और अगर इस टैलेंट को अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए तो वो इंसान कुछ ना कुछ वर्थवाइल, मतलब जो कोई कीमत रखता हो, ऐसी कोई चीज क्रिएट करने में बंदा जो है वो सक्षम हो जाता है, अगर वो अपने टैलेंट को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर ले तो। लीडिंग टू फुल एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, और यही चीज जो है उस इंसान को फुल एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ की तरफ लेकर जाती है। यानी जब बंदा अपनी जो एबिलिटी है, अपना जो टैलेंट है, उसको पूरी तरह से डेवलप कर लेता है तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज बना देता है जिससे ये लगता है कि हाँ भाई, इस इंसान ने अपने अंदर जितना भी टैलेंट है ना, उसको पूरे के पूरे टैलेंट को एक्सप्रेस कर दिया है। साइंटिफिक अप्रोच। फॉर गुड मेंटल हेल्थ, साइंटिफिक अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। गुड मेंटल हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है उनके प्रति साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जानी चाहिए। द साइंटिफिक अप्रोच रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी। साइंटिफिक अप्रोच अपनाते समय किस चीज की जरूरत होती है? निष्पक्षता की जरूरत होती है, यानी पक्षपातपूर्ण तरीका नहीं होना चाहिए। गुड फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस मेंटल फंक्शनिंग, इमोशनल, सोशल एंड पर्सनल एडजस्टमेंट एंड हेंस मेंटल हेल्थ। जो फिजिकल हेल्थ है वही मेंटल हेल्थ को एक तरह से प्रभावित करती है। Without good physical health, it is not possible for a person to have good mental health. बिना फिजिकल हेल्थ के मेंटल हेल्थ किसी इंसान की पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग द इमोशंस। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इमोशनल एनर्जी हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। अगर प्रॉपरली जो इमोशनल एनर्जी है उसको अगर प्रॉपरली यूज किया गया है
तो उसका पॉजिटिव प्रभाव होगा मेंटल हेल्थ के ऊपर। रिप्रेशन ऑफ इमोशनल एनर्जी इज नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ। इमोशनल एनर्जी को दबाना, उसको रिप्रेशन करना, उसका दमन करना मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। टेक्निक्स ऑफ सब्लिमेशन एंड कैथारसिस शुड बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग द इमोशंस। टेक्निक्स ऑफ सब्लिमेशन मतलब चीजों को और ज्यादा बेहतर बनाने की जो टेक्निक होती है वो, और जो कैथारसिस की टेक्निक है, कैथारसिस बोलते हैं, एक तरह से साफ करना, मतलब फिल्टर कर देना, एक तरह से और ज्यादा अच्छा बनाना, साफ कर देना। शुड बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। इमोशंस की ट्रेनिंग के लिए सब्लिमेशन और कैथारसिस की जो टेक्निक है वो अपनाई जानी चाहिए। प्रॉपर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, नीड्स की प्रॉपर सेटिस्फैक्शन। ऑल इंडिविजुअल्स हैज साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। शारीरिक, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स होती हैं सबकी। मेंटल हेल्थ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित होती है इन नीड्स की सेटिस्फैक्शन से। सोशलाइजिंग द सेल्फ, बंदे को अपने आप को जो है सोशलाइज कर लेना चाहिए। गुड सोशल रिलेशनशिप एंड एडजस्टमेंट आर फेवरेबल टू मेंटल हेल्थ। हेंस प्रॉपर सोशलाइजेशन ऑफ द पर्सन शुड बी शॉर्ट फॉर मेंटेनिंग। ये मतलब शुड बी शॉर्ट मतलब ये किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सोशलाइजेशन ऑफ पर्सन शुड बी शॉर्ट, इंसान का प्रॉपर सोशलाइजेशन किया जाना चाहिए, क्या करने के लिए, मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग हिज मेंटल हेल्थ, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन किया जा सके और इंप्रूव किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ए पर्सन शुड नॉट मियरली understand his own self, but he should also try to understand others, that is their interest, abilities, attitudes, needs, desires, temperaments, strengths and limitations. किसी इंसान को सिर्फ अपने आप को ही समझना नहीं चाहिए, दूसरों को भी समझना चाहिए। और दूसरों को समझने में उसे क्या समझना चाहिए, उनके इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स, नीड्स, डिजायर्स, टेम्परामेंट्स, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस को समझना चाहिए दूसरे लोगों की। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग एंड रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटीज। व्यक्तिगत तौर पर लोगों को स्वीकार भी करना चाहिए और उनको रेस्पेक्ट भी देनी चाहिए। एक्सेप्टिंग अदर पीपल रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी, इसमें निष्पक्षता की जरूरत होती है। इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस की सेंस में निष्पक्षता से ही हम दूसरे लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग अदर पीपल इम्प्लाइज सोशल एडजस्टमेंट, इसी से सोशल एडजस्टमेंट होती है। एक्सेप्टिंग अदर पीपल इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, दूसरे लोगों को स्वीकार करना ही पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, जहां पर बंदा काम करता है वहां उस जगह से भी एडजस्टमेंट करना बंदे को आना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनेबल सेटिस्फैक्शन एंड एडजस्टमेंट विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क इज कंडक्टिव टू मेंटल हेल्थ, ये मतलब मेंटल हेल्थ के लिए कंडक्टिव है, एक तरह से उसको उस तरफ लेकर जाता है, उधर बढ़ाता है, ठीक है। ए पर्सन हु रिमेन्स इल एडजस्टेड विद हिज वर्क एंड प्रोफेशन बिकम्स द विक्टिम ऑफ टेंशन, वरीज, फ्रस्ट्रेशन एक्सेट्रा। जो अपने काम के साथ इल एडजस्टेड है, ठीक है, या उस जगह के साथ इल एडजस्टेड है, या उन लोगों के साथ इल एडजस्टेड है जहां वो काम करता है, तो वो एक विक्टिम ऑफ टेंशन, वरीज एंड फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा, यानी टेंशन, वरीज और फ्रस्ट्रेशन उसको अपना शिकार बना लेंगी। फेसिंग द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ के स्ट्रेस हैं और जो स्ट्रेन्स मतलब टेंशंस जो हैं, जो तनाव हैं, उनको फेस करना। एवरी पर्सन हैज टू एस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, हर इंसान को जो है वो लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। लाइफ हैज टू फेस होना चाहिए वैसे यहाँ, ठीक है ना, उनका सामना करना चाहिए। लाइफ ऑफर्स फेलियर्स, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स। लाइफ हर चीज प्रस्तुत करती है हमें, ये इस तरह की, फेलियर भी, डिफिकल्टीज भी, चैलेंजेस भी, प्रॉब्लम्स भी, स्ट्रगल्स भी। ए मेंटली हेल्दी पर्सन कैन फेस ऑल सच कंडीशंस, जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो इस तरह की सारी कंडीशंस को फेस कर लेगा। अकॉर्डिंग टू मैस्लो एंड
Mittelmann 1951. The following constitute normal psychological और mental health. ये चीजें जो हैं constitute करती हैं, मतलब ये चीजें होनी चाहिए. तो वो देखिए क्या क्या है. 11 इन्होंने बताई है. पहली है adequate feeling of security की adequate feeling, adequate self evaluation, पूरी तरह से self evaluation होना चाहिए पर्याप्त, adequate spontaneity and emotionality, मतलब एक spontaneous तरीका होना चाहिए. spontaneity होती है सहजता और emotionality मतलब भावात्मकता, तो वो भी पर्याप्त इंसान के अंदर होनी चाहिए. इंसान यानी इमोशनल और सहज, पर्याप्त इमोशनल हो और पर्याप्त तरह से वो स्पॉन्टेनियस हो. नेक्स्ट है एफिशिएंट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी के साथ उसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए पर्याप्त. एडिक्वेट बॉडीली डिजायर्स एंड एबिलिटी टू ग्रेटिफाई देम, बॉडी की डिजायर्स होनी चाहिए पर्याप्त और एबिलिटी होनी चाहिए उनको संतुष्ट करने की. एडिक्वेट सेल्फ नॉलेज, पर्याप्त अपने बारे में इंसान को पता होना चाहिए. एडिक्वेट सेल्फ नॉलेज के बाद आता है नंबर 7 पे इंटीग्रेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी जो है वो आपस में इंटीग्रेट होनी चाहिए, वो अलग अलग डिजायर्स में बटी हुई नहीं होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर एक निरंतरता होनी चाहिए. एडिक्वेट लाइफ गोल्स, पर्याप्त जीवन में अपने लक्ष्य होने चाहिए. एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस से सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए. एबिलिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रुप, और जिस ग्रुप में बंदा काम करता है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने की योग्यता इंसान के अंदर होनी चाहिए. एडिक्वेट एमेंसिपेशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कल्चर, जो ग्रुप ऑफ कल्चर है उससे इमेंसिपेशन की, मुक्ति की जो एडिक्वेसी है वो होनी चाहिए. यानी ये नहीं है कि सिर्फ उसी में घुसा रहे, उससे मुक्त होने का भी मतलब उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए. Park and Park 1977 gave only 3 main characteristics of mentally healthy individuals. Mentally healthy individuals की 3 ही उसने characteristics बताई हैं पार्क एंड पार्क ने 1977 में. तो देखिए ये 3 एबिलिटीज कौन सी इन्होंने बताई हैं. पहली है one feels comfortable about oneself. One feels comfortable about oneself. One feels reasonably secure and adequate. One accepts one's plus points and limitations and having the self respect and confidence. Mentally healthy कौन है? जो अपने आप के बारे में कंफर्टेबल है, रीजनेबली सिक्योर है, एडिक्वेट है. रीजनेबली सिक्योर एंड एडिक्वेट मतलब उसके पास चीजों की पर्याप्तता है और पूरी तरह से वो सुरक्षित फील कर रहा है. अपने प्लस पॉइंट और लिमिटेशंस को स्वीकार करता है और सेल्फ रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस जिस इंसान के अंदर है वो मेंटली हेल्दी पर्सन है. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई? वन फील्स राइट टुवर्ड्स अदर्स, जो दूसरों के प्रति सही सोचता है. देयरफॉर ही शी डेवलप्स फ्रेंडशिप एंड लविंग बिहेवियर, और इसीलिए इंसान जो है वो फ्रेंडशिप और लविंग बिहेवियर डेवलप कर लेता है. ही शी में डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट इन अदर्स, दूसरों पर भरोसा करना सीख लेता है. देयरफॉर ही शी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज हर नेबर्स एंड फेलो ह्यूमन बीइंग्स, और इसीलिए वो दूसरों की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देता है, जिम्मेवारी लेना स्टार्ट कर देता है अपने नेबर्स की और जो उसके साथी इंसान होते हैं उनकी. थर्ड जो क्वालिटी बताई, ए मेंटली हेल्दी पर्सन इज एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ. जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो सक्षम होता है कि वो जो डिमांड्स ऑफ लाइफ हैं उनको पूरा कर सके. ही शी डज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एज दे अराइज, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उनके लिए कुछ ना कुछ वो इंसान जरूर करता है. ही शी सेट्स रीजनेबल गोल्स फॉर सेल्फ, शोल्डर्स डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज. शोल्डर्स डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज का भार उठाता है, वो गोल सेट करता है, जो रोजमर्रा की जिम्मेवारियां हैं उनका भार उठाता है. थिंक्स बेटर अबाउट सेल्फ एंड टेक ओन डिसीजंस, अपने बारे में अच्छा सोचता है और अपने खुद के फैसले लेता है. ही शी इज नॉट हाउल्ड बाय ओन इमोशंस ऑफ फियर, एंगर, लव और गिल्ट. वो चीखने चिल्लाने नहीं लगता अपने खुद के इमोशंस की वजह से. कौन से इमोशंस? भय का, गुस्से का, प्यार का या गिल्ट का, मतलब संताप का, एक तरह से ग्लानि महसूस करने का. मेंटल हेल्थ
has many components and they all are influenced by a wide variety of factors which have the constant interactions also. Mental health has many components, बहुत सारे components होते हैं इसमें. They all are influenced by a wide variety of factors. ये सारे के सारे एक wide variety of factors से influenced होते हैं which have the same constant interaction also. और इनके बीच में एक निरंतर संबंध भी होता है. Johnson 1997 showed how a person's mental health is a dynamic or ever changing state. जॉनसन ने कैसे दिखाया है कि जो मेंटल हेल्थ है वो डायनेमिक है और एवर चेंजिंग स्टेट है. वो देखिए कैसे दिखाया है. जॉनसन एंड जॉनसन. चलिए. द पर्सन इज ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट. इंसान जो है वो ऑटोनोमस है, स्वशासी है, खुद के ऊपर खुद ही कंट्रोल रखता है और इंडिपेंडेंट है. एंड कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कोऑपरेटिवली विद अदर्स. He she may consider others' decisions and behavior also, but not be dictated by others. वो दूसरों के जो decisions और behaviors हैं उनको consider जरूर करता है लेकिन उनके द्वारा वो dictated नहीं किया जा सकता, यानी वो उसके ऊपर एक तरह से शासन नहीं कर सकते. The person has an orientation towards growth and maximizing one's potential. उसकी एक orientation होती है किस चीज की तरफ, जो ग्रोथ है उसकी तरफ, और मैक्सिमाइजिंग वंस पोटेंशियल्स, और अपने जो पोटेंशियल्स होते हैं उनको बढ़ाने की तरफ. ओरिएंटेशन मतलब इंटेंशन उसकी होती है, ऐसी इंटेंशन आप यहां पर इसको कह सकते हो. द पर्सन कैन फेस द चैलेंजेस ऑफ डे टू डे लिविंग एंड टॉलरेट लाइफ्स अनसर्टेनिटीज with a hope and positive outlook without knowing the future. भाई जो भी चैलेंजेस हैं डे टू डे लाइफ के उनको फेस करता है और जो अनसर्टेनिटीज हैं लाइफ की उनको टॉलरेट करता है एक पॉजिटिव होप के साथ. और उसे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन एक पॉजिटिव होप उसके अंदर होती है, उसी से इन चीजों को वो फेस कर लेता है. द पर्सन मस्ट हैव द सेल्फ एस्टीम एंड ही शी हैज द रियलिस्टिक अवेयरनेस ऑफ हिज हर एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस. सेल्फ एस्टीम भी होनी चाहिए लेकिन साथ साथ उसे अपनी एबिलिटीज और लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए. फिफ्थ है द पर्सन कैन डील विद द इन्फ्लुएंस द पर्सन कैन डील विद एंड इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट इन अ कैपेबल कॉम्पिटेंट एंड क्रिएटिव मैनर. इंसान जो है वो अपने एनवायरमेंट के साथ डील भी कर सकता है और उसको प्रभावित भी कर सकता है. किस तरीके से? कैपेबल, कॉम्पिटेंट और क्रिएटिव तरीके से. सिक्स्थ क्या कहता है? द पर्सन शुड हैव रियलिटी ओरिएंटेशन एंड ही मे एक्ट अकॉर्डिंगली. मतलब रियलिटी को पहचानने की उसकी इंटेंशन होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसे एक्ट करना चाहिए. द पर्सन हैज द एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस. स्ट्रेस को मैनेज करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए. कैन टॉलरेट लाइफ स्ट्रेसेस एंड फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी और ग्रीफ. और वो लाइफ के जो स्ट्रेसेस हैं उनको टॉलरेट कर सके, जो फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी हैं, उत्सुकता की जो फीलिंग्स हैं उनको टॉलरेट कर सके और दुख को टॉलरेट कर सके. ही कैन गेट द सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स टू कोप विद क्राइसिस. वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से सपोर्ट प्राप्त करता है क्राइसिस, जो संकट होते हैं उनसे लड़ने के लिए. नोइंग दैट स्ट्रेस विल नॉट लास्ट फॉर एवर. ये जानते हुए कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, इस बात को समझते हुए वो जो है उनके साथ कोप अप करने की कोशिश करता है अपने परिवार और मित्र आदि की संबंध से. कॉजेस ऑफ मेंटल हैजर्ड्स. बैड मेंटल हेल्थ. जो बैड मेंटल हेल्थ है उसके कॉजेस क्या हैं, किन चीजों से ये बैड मेंटल हेल्थ जो है वो उत्पन्न होती है, वो देखने हैं. पहला है भाई पॉवर्टी. ये हम पहले भी कर चुके हैं. अगर गरीब है, ठीक है, तो बंदे के अंदर जो है वो क्या आ जाता है, अलग अलग तरह की परिस्थितियां वो फेस करता है और उनसे मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होती है. अब वो नीचे दे रखी है कि पॉवर्टी से उसे क्या क्या परेशानी होती है. एक तो इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है पॉवर्टी से. एक है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है. जब बेसिक नीड्स ये पूरी नहीं होती
एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आ जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो माल एडजस्टमेंट का शिकार हो जाते हैं, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें इसलिए आ जाता है कि वो जो है सारी जरूरतें उनकी टाइम पे पूरी नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा अपने आप को इन्फीरियर मानने लगते हैं। फिर है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, जो पॉवर्टी के कारण ही इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो एक तरह से मतलब हर चीज एक टाइम पे चाहिए, वो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है ये इंसान के अंदर आ जाती है और उससे मेंटल हेल्थ जो है खराब होती है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जो पॉवर्टी है उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार जो है ना इंसान को फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कोई बच्चा कोई चीज चाहता है, ठीक है, और उस चीज की वजह से उसे कोई कंपटीशन फाइट करना है, वो चीज उसको पॉवर्टी की वजह से मिल ही नहीं पा रही और उसे वहां पर फेलियर का सामना करना पड़ गया। फिर से कई बार ऐसा अगर हो जाए तो बच्चा जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देगा। यानी चाहे इसमें बच्चा हो इंसान हो, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देगा, उसमें आत्मविश्वास नहीं रहेगा कि पता नहीं मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा उसके अंदर फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। और उससे क्या होगा, जो मेंटल हेल्थ है वो खराब होगी। नेक्स्ट है पॉवर्टी के बाद ब्रोकन होम्स। देखिए ब्रोकन होम्स से भी प्रॉब्लम होती है। ब्रोकन होम्स में ये नहीं कि ईंटें बिखरी पड़ी हैं, टूटे फूटे घर, नहीं, या तो पेरेंट्स डाइवोर्सी हैं, या उनके अंदर झगड़ा है, या वो अलग अलग रह रहे हैं, या एक पेरेंट्स में से एक की डेथ हो गई है, या किसी भी तरह से मतलब घर टूट चुका है एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब होती है ब्रोकन होम्स में। फिर है ओवर प्रोटेक्शन बाय पेरेंट्स, ये भी एक डेंजरस चीज है, ओवर प्रोटेक्शन। कई पेरेंट्स आपने देखे होंगे बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव वे से पालते हैं, मतलब जरा सी बात हो जाए पेरेंट्स इवन नहलाएंगे पेरेंट्स, ये वो, उसको खाना भी वही, मतलब एक तरह से उसके चारों तरफ ऐसा सुरक्षा का कवच बन के खड़े हो जाते हैं कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई चीज, कोई मुसीबत उसके पास तक नहीं आ सकती। और फिर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे स्कूल में आ गई या लाइफ में कहीं भी, बच्चे को खुद वो काम करना होता है, वो चीज फेस करनी होती है, और वहां पर उसके अंदर फिर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, वो उस चीज को कर नहीं पाता, और ऐसे में मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है। तो ओवर प्रोटेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। फिर है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट टुवर्ड्स चिल्ड्रन, पक्षपातपूर्ण जो ट्रीटमेंट होता है, चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो, किसी भी वजह से। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इससे जेलसी और फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजें बच्चे के अंदर जन्म लेती हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। वेरी हाई आइडियल्स ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के बहुत हाई आइडियल्स, ठीक है, मतलब बहुत ऊंचा मोरल वो सेट करके दे देते हैं, और ऐसे केसेस में बच्चा जो है वो कई तरह के स्ट्रगल फेस करता है। किस चीज के बीच में? जो आइडियोलॉजी ऑफ पेरेंट्स है और जो रियल लाइफ है, उन चीजों के बीच में उसे प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, और इससे मेंटल हेल्थ बच्चे की डिस्टर्ब होती है। फिर है नेबरहुड, अगर खराब नेबरहुड है तो भी बच्चे की मेंटल हेल्थ पर पूरा बुरा प्रभाव वो चीज डालेगी ही डालेगी। वो हमने देखा भी था कि गंदी बात करना, इस तरह की चीजें करना, या अलग अलग लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप वगैरह, मतलब जैसे बुरा समाज होगा, जितना बुरा समाज होगा आसपास का जो नेबरहुड है अगर बुरी होगी, तो वो बुराई जो है, वो अपराध जो है बच्चे के अंदर आएंगे और उसकी मेंटल हेल्थ खराब होगी ही होगी। बैड कंपेनियनशिप, बुरे दोस्त। अब देखिए बुरे दोस्त हैं तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। तो जो कहते हैं ना भाई, ए पर्सन इज नोन बाय इट्स कंपनी, तो ये सही है। अगर बुरे लोगों में रहता है, बुरे उसके फेलोज हैं, तो उसके ऊपर बुराई का प्रभाव आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कंपेनियनशिप भी अच्छे बच्चों की होनी चाहिए। फिर है मीडिया, मीडिया का भी बहुत अहम रोल है मेंटल हेल्थ को खराब करने में। मीडिया क्या करता है? मीडिया जो है वायलेंस दिखाता है, एग्जेजरेशन दिखा देता है, किस चीज की? वायलेंस की, या नेगेटिव टेंडेंसीज की, या और भी बहुत सारे अनसुटेबल कंटेंट होता है मीडिया के अंदर जो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर। 9th है अनकॉन्जेनियल स्कूल एटमोस्फियर। अनकॉन्जेनियल मीन्स विच इज नॉट फ्रेंडली,
ठीक है, विच इज नॉट फ्रेंडली, विच इज नॉट प्लेजेंट यू कैन से। तो अनकॉन्जेनियल होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, और अनकॉन्जेनियल विच इज नॉट मीन्स विच इज नॉट फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। अगर स्कूल का एटमोस्फियर जो है वो फ्रेंडली और प्लेजेंट नहीं है तो क्या क्या होता है वो देखिए। अनकॉन्जेनियल स्कूल एटमोस्फियर इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ मेंटल हैजर्ड्स। भाई जो मेंटल हेल्थ को प्राप्त करने में जो परेशानियां हैं उनमें से एक ये भी मेन परेशानी है। अनकॉन्जेनियल स्कूल एटमोस्फियर इंक्लूड्स, जो अनकॉन्जेनियल स्कूल एटमोस्फियर उसमें क्या क्या होता है वो देखिए। पहली, अनसिंपैथेटिक एंड हार्श एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स, ठीक है। दूसरा है नॉन साइकोलॉजिकल एंड इनसफिशिएंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के मेथड सही नहीं है। थर्ड है फ्रस्ट्रेटेड एंड माल एडजस्टेड टीचर्स, टीचर्स ही खुद माल एडजस्टेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो कैसे वो बच्चों को सही मेंटल हेल्थ दे देंगे। इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जेलर की तरह टीचर, जेल जैसा स्कूल, तो बच्चे के नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लैक ऑफ रिक्रिएशनल एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, ये पॉइंट्स हम सारे पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है एम्फसाइजिंग ओवर टू मच कंपटीशन इन स्कूल, बहुत ज्यादा कंपटीशन रखना। अनसुटेबल करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, अनसुटेबल करिकुलम है यानी जो बच्चे के योग्यता के अकॉर्डिंग नहीं है या उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, अनड्यू एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशन एंड कंपटीशन, मतलब बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पे एम्फेसिस डालना या कंपटीशन पे। इम्प्रॉपर डिसिप्लिनरी मेजर टेकन बाय द टीचर, इम्प्रॉपर डिसिप्लिनरी मेजर्स, इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर। अच्छा, डिस्क्रिपेंसी इन डिसिप्लिनरी मेथड्स अडॉप्टेड इन होम एंड स्कूल। डिस्क्रिपेंसी होता है आपका भेदभावपूर्ण, जो डिसिप्लिनरी मेथड होते हैं घर और स्कूल में अपनाए गए वो भी बच्चे की मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं। लैक ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि बच्चा कामयाब हो सके किसी फील्ड में या वो अपनी पहचान बना सके, तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट है इनेबिलिटी ऑफ द टीचर टू पे इंडिविजुअल अटेंशन टू चिल्ड्रन, एक एक बच्चे पर ध्यान न दे पाना। उससे अगला है फेलियर ऑफ द टीचर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हिज प्रॉब्लम्स, कि टीचर जो है वो बच्चे की प्रॉब्लम्स को ही नहीं समझ पा रहा, बच्चे को ही नहीं समझ पा रहा। लैक ऑफ प्यूपिल इंटरेक्शन, बच्चे से बच्चे का मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है इंटरेक्शन उसकी कमी। वाई डू स्कूल्स मैटर टू मेंटल हेल्थ, अब मेंटल हेल्थ में स्कूल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल में ज्यादा टाइम बिताता है, और इसको मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूं जो इसमें है। स्कूल में ज्यादा टाइम बिताता है, घर पे कम बिताता है। अगर घर पे कोई प्रॉब्लम भी है, आस पड़ोस में कोई प्रॉब्लम भी है, तो भी स्कूल का अगर बहुत अच्छा बिहेवियर होगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, तो बच्चा जो है जो परेशानियां उसको घर पर हैं, जो परेशानियां उसको अपने नेबरहुड से हैं, उन सारी परेशानियों को वो यहां आके रिजॉल्व कर सकता है, और उसका जो स्कूल का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो उन चीजों के नेगेटिव इम्पैक्ट को एक तरह से खत्म कर देगा। इसलिए जो है स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। डेवलपमेंट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, भाई गुड मेंटल हेल्थ में कैसे डेवलपमेंट की जा सकती है इस चीज की। फॉर डेवलपिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन वेरियस मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड, बहुत सारे मेथड्स अपनाए जा सकते हैं। दीज मेथड्स टू प्रिजर्व, मेंटेन एंड डेवलप गुड मेंटल हेल्थ कैन बी अडॉप्टेड एट 3 लेवल्स। ये जो मेथड्स हैं जो अपनाए जा सकते हैं वो 3 लेवल्स पर अपनाए जा सकते हैं। पहला पेरेंट्स, दूसरा स्कूल, और तीसरा सोसाइटी एंड स्टेट। पेरेंट्स अपना सकते हैं, स्कूल अपना सकता है, और सोसाइटी एंड स्टेट, इन 3 लेवल्स पर ये मेथड्स बच्चे की गुड जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए अपनाए जा सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, मेथड्स विच कैन बी अडॉप्टेड बाय पेरेंट्स। भाई पेरेंट्स कौन से मेथड्स को अपना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सिंपैथेटिक एंड अफेक्शनेट एटीट्यूड, पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो सिंपैथेटिक हो और अफेक्शनेट हो, मतलब सौहार्दपूर्ण और प्यार भरा हो। दूसरा है कॉन्जेनियल होम एनवायरनमेंट, जो घर का एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली हो, प्लेजेंट हो। नो ओवर प्रोटेक्शन और
अंडर प्रोटेक्शन, ना ही तो ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन दिखानी है, ना ही उसकी अंडर प्रोटेक्शन, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसकी तरफ ध्यान ही ना दो। फिर है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, पेरेंट्स को जो है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अपनाना चाहिए, हिटलर जैसे नहीं बनना चाहिए। नो टू मच एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंग्सियस भी नहीं होना है पेरेंट्स को बच्चे के फ्यूचर के प्रति के हाय क्या होगा, क्या बनेगा, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस तरह से। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, फुलफिलिंग लेजिटिमेट नीड्स। लेजिटिमेट नीड्स मतलब जो वैध योग्य, जो वैध मतलब जरूरतें हैं, ये नहीं कि बच्चे की हर जरूरत पूरी करो, जो लेजिटिमेट नीड्स हैं वो पूरी करो। एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस, और उसको गाइडेंस भी दो। मेथड्स विच कैन बी अडॉप्टेड बाय स्कूल, अब स्कूल क्या क्या मेथड्स को अडॉप्ट कर सकता है वो देखिए, क्योंकि बहुत इजी है इसलिए मैंने आगे एक्सप्लेन नहीं की, ये आप एक बार खुद पढ़ के देखोगे, बहुत ही इजी है, और मेन पॉइंट्स हमारे यही चीजें हैं, यही हमें ध्यान रखने हैं। मेथड्स विच कैन बी अडॉप्टेड बाय स्कूल, प्यूपल सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जानी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी सिलेबस लगवा के खड़ा कर दो। दूसरा है कंजेनियल स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट जो है कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली और प्लेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हिटलर जैसा डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, उससे बच्चे को मॉरल डेवलपमेंट और दूसरी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो सिखाई जा सकती हैं, जैसे शेयरिंग केयरिंग सिखाई जा सकती है, एक दूसरे का कोऑपरेशन सिखाया जा सकता है, एक जो पॉजिटिव स्पिरिट होती है गेम की वो सिखाई जा सकती है, इस तरह की चीजें सिखाई जा सकती हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए बच्चे को, ऐसा एक स्टेज प्रोवाइड करवाना चाहिए, और क्लास में भी उसे अपने जो थॉट्स हैं उनकी एक्सप्रेशन की फ्रीडम होनी चाहिए। टीचर्स रोल, अब टीचर्स रोल क्या है कि टीचर जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बच्चे को, तो टीचर को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई वो पक्षपात ना करे, वो अगर किसी चीज से परेशान है तो वो परेशानी क्लास तक ना आने दे, स्टूडेंट्स तक ना जाने दे, इस तरह की चीजें टीचर को ध्यान रखनी चाहिए। द टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, अब टीचर को जो है ह्यूमन बिहेवियर की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनका पता होना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को टैकल कर सके, यानी उनको हैंडल कर सके। अगला है टीचर का रोल, ही मस्ट बी इमोशनली स्टेबल एंड शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि एक मिनट में मतलब उसका इमोशन चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इमोशनली स्टेबल होना चाहिए टीचर को, और उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए टीचिंग के प्रति। ही मस्ट टेक इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स एंड देयर वेलफेयर। हिज बिहेवियर विद स्टूडेंट्स शुड बी ऑफ ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ही शुड नॉट शो पार्शियलिटी, पक्षपात नहीं दिखाना चाहिए, और फेवर टू एनी स्टूडेंट, और ना ही उसे किसी एक खास स्टूडेंट का फेवर करना चाहिए। टीचर शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट एंड ग्रुप पार्टिसिपेशन इन हिज स्टूडेंट्स। टीचर कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट और ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है वो अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का इसमें। मेथड्स विच कैन बी अडॉप्टेड बाय स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट एंड सोसाइटी क्या कर सकती है इसमें, गुड स्कूल्स प्रोवाइड करवा सकती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकती है, एलिमिनेटिंग इवल इन्फ्लुएंसेस, जो इवल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो बुरे प्रभाव हैं, मतलब बुराई के जो प्रभाव हैं उनको खत्म कर सकती है, एलिमिनेट कर सकती है। होमली एनवायरनमेंट टू इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, जो अवैध बच्चे हैं उनको घर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकती है। ओपनिंग रिफॉर्मेटिव एजेंसीज खोल सकती है, और वेलफेयर काउंसिल्स भी चलाई जा सकती हैं स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा, और इस तरह से बच्चे की हेल्प की जा सकती है मेंटल हेल्थ को गेन करने में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अडोलसेंट्स मेंटल हेल्थ, जो अडोलसेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।